है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वीटी डायग्राम, ये डायग्राम ऑलरेडी दिया है हमको। वीटी डायग्राम फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, उसका वेलोसिटी, हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ हमको दिया है। तो ये क्वेश्चन दिया है हमको, वी टी ग्राफ दिया है हमको। ठीक है, एंड नोइंग दैट, उसने ये भी बोला है कि एट दैट x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो उसका सिंबल s भी होता है और x भी होता है। तो यहाँ पे x दिया है तो हम लोग यहाँ पे उसको x ही लेंगे। x दिया है तो x लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या बोला है, x इज -10 मीटर एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो क्या फाइंड करने बोल रहा है कि प्लॉट एस टी। ठीक है, यहां पे दिया है x और बोल क्या रहा है, प्लॉट एस टी। ठीक है, एंड 80 डायग्राम फॉर 0 to 50 सेकेंड्स एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट एंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 55 mm फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है उसके बाद में देखेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। हम पहले ए टी एंड एस टी ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे दिया था, वीटी दिया है, तो मैंने ऑलरेडी ए टी उसके ऊपर और एस टी उसके नीचे बना दिया। और हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी टाइम दिया यहाँ पे उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ठीक है, लाइन खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं अभी क्या बनाने जाऊंगा, मैं पहले एटी ग्राफ बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एटी ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एटी चाहिए वीटी से तो मुझे वीटी ग्राफ को, वीटी को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और ये जो भी प्रोसेस है सबके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है। टाइम 0 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 50, इतना टाइम स्पैन हमको लेना पड़ेगा। तो पहला टाइम स्पैन क्या है, 0 to 15। तो यहां पे 0 to 15 सेकेंड्स, ये मेरा टाइम स्पैन है। सो देयरफॉर इसमें मेरा जो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज, मैं अभी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेलोसिटी एट 15 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी 15 सेकेंड कितना है, वेलोसिटी 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड है, वेलोसिटी कितना है 2 माइनस 0, वेलोसिटी एट 0 कितना है, 0 है, 0 डिवाइड बाय 15 माइनस 2, राइट। तो ये मुझे क्या देगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं मैंने गलती किया है, एक गलती देखो यहां पे दे रहा हूं कि वेलोसिटी एट 0, 0 नहीं है, कितना है 2 है। ठीक है, देखो ये डायग्राम है, ठीक है, तो वेलोसिटी एट 2 कितना है, 0 नहीं है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट टाइम स्पेन क्या है, 15 to 25, 15 to 25 सेकेंड्स। सो देयरफॉर मेरा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, v 25 माइनस v 15 डिवाइड बाय 25 माइनस 15। वेलोसिटी एट 25 कितना है, ये पॉइंट का वैल्यू कितना है 5, माइनस वेलोसिटी 15 कितना है 2, एंड यहां पे कितना आएगा 25 माइनस 15
10। ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कितना है वो वैल्यू 0.3। नेक्स्ट टाइम स्पैन कौन सा है, 25 to 30। सेकेंड्स। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वेलोसिटी एट 30, वेलोसिटी एट 25, वेलोसिटी एट 30 कितना है 0, राइट। वेलोसिटी एट 30 कितना रहेगा ये 0, राइट। एंड 0 माइनस 25 में कितना वेलोसिटी है 5 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 5, 30 माइनस 25 प्लस 5। ठीक है, सो दिस विल गिव मी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 to 35, 30 to 35 सेकेंड टाइम स्पैन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, दैट इज वेलोसिटी क्या रहेगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट 35 कितना है, वेलोसिटी एट 35 ये देखो -5, वेलोसिटी एट 35 माइनस वेलोसिटी एट 30 डिवाइड बाय 35 माइनस 30, वेलोसिटी एट 35 कितना है -5, माइनस वेलोसिटी एट 30 कितना है 0 डिवाइड बाय 35 माइनस 30 5 कितना दे रही है -1 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 0 है यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0.3 -1 -1। ठीक है, लास्ट क्या है 35 to 50, सो 35 से लेके 50 सेकेंड। सो देयरफॉर मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या है वो फॉर्मूला, वेलोसिटी एट 50 कितना है, वेलोसिटी 50 कितना है -5 माइनस वेलोसिटी एट 35 कितना है वो भी -5 ही है, -5 डिवाइड बाय 50 माइनस 35 15 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। तो मुझे यहां पे मिल गया हर टाइम स्पैन में का मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ बना दूंगा उसको। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। सो फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 15 मेरा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज माई 0 to 15 में एक्सेलरेशन 0। 15 to 25 कितना है मेरा एक्सेलरेशन है 0.3 लेट्स से ऊपर, तो दिस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 to 30 कितना है, 25 to 30 कितना है -1 मतलब नीचे आ जाएगा, लेट्स से ये मेरा -1 और ये +1, तो ये -1। उसके बाद 30 to 35 भी कितना है -1, तो मतलब ये कंटिन्यूस लाइन है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 35 to 50 कितना है 0, 35 to 50 0। ठीक है, तो ये और ये लाइन को ज्वाइन कर लो, तो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया ये बन गया 80 ग्राफ बन गया। ठीक है, 80 ग्राफ बन गया। ओके, क्लियर हुआ ये। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोग VT को डिफरेंशिएट किया, तभी जगह मुझे क्या मिला 80 मिला। अब मुझे ST चाहिए, मतलब VT ग्राफ को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा ST मिलेगा। ST मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दैट इज ST
एस टी ग्राफ। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग अभी? एस टी ग्राफ निकालने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, शुरू करें। तो कैसे मिलेगा मुझे ये एस टी ग्राफ? कैसे मिलेगा? मुझे वी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक टाइम स्पैन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम स्पैन मेरा क्या है? दैट इज 0 to 15। ठीक है, क्या है? 0 to 15। ध्यान दो यहां पे 0 to 15 ये है मेरा एरिया अंडर द कर्व। क्या कैसे लिखते हैं हम लोग? यहां पे लिखते हैं ना, देयरफॉर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ will give me what? Will give me change in displacement। क्या देगा मुझे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर एरिया अंडर दी वीटी, ये कितना हो गया? रेक्टेंगल है तो ये बेस कितना है उसका? 15 इंटू 2। सो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट 15 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड। सो देयरफॉर ये तो कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट 15 माइनस। अच्छा, यहां पे लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था कि x मतलब क्या? हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट ना? x मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10। कब? व्हेन एट टाइम इज 0 सेकेंड, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड इज -10 मीटर। ओके, राइट? तो ये जो s डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -10। तो ये क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर मुझे S15 क्या मिलेगा? ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, फिर यहां पे चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू 20 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 15 सेकेंड्स कितना? 20 मीटर। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? ठीक है, सेम प्रोसेस करते जाना भी हमको बस। दूसरा टाइम स्पेन क्या? दूसरा टाइम स्पेन उसके बाद है 15 से लेके 25 तक, 15 से लेके 25 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं ये लिखने वाला एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे हर बार लिखना ये। ठीक है, नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस। अब कौन सा एरिया? 15 से 25 मतलब ये वाला एरिया, राइट? ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया। ये कैसे कैसे कर सकते हैं उसको? हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नीचे रेक्टेंगल, ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना रहेगा? ये कितना है? 15 और 25, तो मतलब ये हो गया 10 और हाइट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2। ठीक है, और ऊपर क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बेस कितना है उसका? 10 और ये हाइट कितना है? 3 रहेगा। ठीक है, ये हाइट कितना है यहाँ पे? 2 और यहां से ये हाइट कितना है? 5 है ना, तो 2 और 5 मतलब हाइट कितना हो गया? 3। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है? 10, हाइट कितना है? 3, तो हाफ इंटू बेस 10 हाइट 3 इज इक्वल टू, इट विल गिव मी व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब S25 माइनस S15। ठीक है, राइट? समझ में आ रहा है बात को? ओके, कैसे करेंगे अभी? ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 प्लस 20 35। ये वैल्यू कितना आएगा? 35 इज इक्वल टू S25 का वैल्यू नहीं मालूम, माइनस S15 कितना है? 20। सो देयरफॉर S25 इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 55 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो मालूम पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या है? नेक्स्ट टाइम स्लॉट है अभी हमारा 25 to 30। सो 25 to 30 सेकेंड्स। ओके, क्या रहेगा ये? एरिया चेक करो, कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम? 25 to 30 मतलब ये पूरा एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है ये एरिया? ये एरिया है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस।
बेस कितना है इसका 5 और हाइट कितना है 5, ठीक है। ये 25 या 30, तो बेस कितना हो जाएगा 5 और हाइट कितना हो जाएगा 5। तो एरिया क्या मिल रहा है मुझे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये कितना हो जाएगा S30 माइनस S25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा हो जाएगा 12.5 इज इक्वल टू S30 माइनस S25 कितना है 55 आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा S30 डिस्प्लेसमेंट एट 30 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा तो 67.5 कितना हो जाएगा, ये 67.5 मीटर तक चला जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यही सेम रूटीन पार्ट करता रहना है, हमको करते रहना ही है, ओके। चलो नेक्स्ट टाइम स्पैन क्या है, अभी नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या रहेगा, 25 to 30 हो गया, अभी 30 to 35, सो नेक्स्ट इज 30 seconds to 35, देयरफॉर, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी ये कितना होगा, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दो, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है -5, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे -5, हाइट कितना -5, तो हमारा एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है -5 इज इक्वल टू क्या देगा मुझे, इट विल गिव मी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सो S35 माइनस S30, ठीक है। सो 25 का हाफ दैट इज -12.5 इज इक्वल टू S35 डिस्प्लेसमेंट है 35 सेकेंड नहीं मालूम, माइनस S30 इज 67.5, सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एट 35 क्या हो जाएगा, दैट इज 12.5 55 मीटर, कितना हो जाएगा 55 मीटर, ओके। उसके बाद कहां पे जा रहे हैं हम लोग, अभी लास्ट 35 से 50 की तरफ, नेक्स्ट टाइम 35 से लेके 50 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ओके। सो देयरफॉर एरिया, अब ये एरिया कौन सा है, ये रेक्टेंगल, बेस कितना है इसका, ये कितना हो जाएगा 15, 35 से लेके 50 कितना 15 और ये -5, तो 15 इंटू -5 इज इक्वल टू S50 माइनस S35, ये कितना हो जाएगा, ये 15 इंटू -5 इज 75, ठीक है, कितना हो जाएगा 75, तो ये यहां पे अगर आ गया तो ये वैल्यू कितना हो गया मेरा -20 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब ये ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा, ओके। क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को हमको प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ को प्लॉट कैसे करें, तो S15 अच्छा मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड, ये 0 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड, ठीक है, कितना दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड कितना दिया क्वेश्चन में, दैट इज -10 ऑलरेडी दिया है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड इज लेट्स से -10, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट एट 15 सेकेंड मुझे मिला 20, लेट्स से ये क्या हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट एट 25 सेकेंड मुझे मिला कितना 55, डिस्प्लेसमेंट एट 30 मुझे कितना मिला 67.5 पॉजिटिव वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट एट 35 मुझे कितना मिल रहा है फिर से 55,
55। डिस्प्लेसमेंट एट 50 कितना मिला मुझे, माइनस, ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस मान के चलो कितना, -20। सो दिस इज -20, ठीक है। ओके, अब ये ग्राफ को ज्वाइन कैसे करें, ठीक है, ग्राफ को ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए यही करना है हमको कि जो हम लोगों ने ये ग्राफ का नेचर देखा था लास्ट लेक्चर में, हमको इसको भी ठीक से फॉलो करना है। ओके, तो कैसे करोगे उसको, फर्स्ट चेक करो 0 to 15 ये टाइम स्पैन में ये कैसा है मेरा, 0 हॉरिजॉन्टल, अब ये क्या आएगा, इंक्लाइन। तो यहां से ये पॉइंट ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है, 0 सेकेंड से लेके ये 15 सेकेंड का ये पॉइंट को ज्वाइन करना। तो कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइन लाइन सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट, 0 हॉरिजॉन्टल, दैट इज n इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, n इक्वल टू 1। उसके बाद 15 to 25 जो हमारा टाइम स्लॉट है, उसमें ये कैसा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्लाइन। तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, कैसा होगा ये, पैराबोला। अच्छा, अब देखो कुछ कुछ बच्चे को ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, राइट, एक बार मैं दिखा देता हूं क्या चीज है। कभी कभी क्या होता है कि ये कर्व भी पैराबोलिक कर्व है और ये कर्व भी पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, दोनों का डिग्री 2 है। लेकिन ये जो है इसको हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं, इस कर्व को डिक्रीजिंग स्लोप, इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे ये कर्व बनाने के लिए। लेट्स से जिधर भी ना जिधर मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू, हम वहां पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिधर मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां पे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे मेरा आया हॉरिजॉन्टल, दूसरी जगह पे वर्टिकल, तो मेरा जो कर्व बनेगा ना वो हमेशा दोनों को टैंजेंट होना चाहिए, ये टैंजेंट होना चाहिए कर्व, कभी भी ना दोनों को परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है और ऐसा है, तो कभी कर्व ना इसको परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये गलत है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, टैंजेंट होगा। इट्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा है, तो ये जो कर्व बनेगा क्या बनेगा, दोनों को टैंजेंट बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जिधर मिनिमम वैल्यू है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे मैक्सिमम है वहां पे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, मुझे यहां पे 20 और 55 को ज्वाइन करना है। अब ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, मतलब पैराबोलिक कर्व होगा। अब हमने जस्ट देखा कि पैराबोलिक कर्व में 2 टाइप होता है, डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा। अब देखो मुझे ना ये 20 और ये 55 दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ये जो है ना 20 जो मिला है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 2, कितना वेलोसिटी है, 2, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 5। तो मैं देखो मुझे ज्वाइन क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है एसटी का ये 2 पॉइंट, एसटी ग्राफ का 2 पॉइंट ज्वाइन करना। लेकिन मैं वैल्यू किसका चेक कर रहा हूं, वीटी का, किसका वैल्यू चेक कर रहा हूं, वीटी का, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 2, इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 5। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 2 है, राइट। तो समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है मेरा, 2, इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 5। तो ज्यादा कौन है, 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे जो 2 क्या है, कम है ना, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो अब जो मेरा कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कर्व, ऐसे कर्व बनेगा। समझ में आ रहा है बात को, कर्व ऐसे बनेगा, क्योंकि यहां पे वैल्यू कितना है 2, यहां पे वैल्यू कितना है 5, तो 2 कम है, कम जहां पे रहेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 ज्यादा है इसलिए वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये तो हमने देखा था ना। तो मिनिमम मतलब कम वैल्यू हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब आ जाओ यहां पे 55 और किसको ज्वाइन करना है मुझे, 55 और 67.5 को ज्वाइन करना है। ठीक है, कौन सा टाइम स्पैन है ये, 25 to 30। चेक करो उसका कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है उसका, हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी कैसा हो गया, इंक्लाइंड। अब ये कैसा आएगा, कर्व, पैराबोलिक कर्व। लेकिन कैसा आएगा, पैराबोलिक कर्व दो टाइप का होता है ना, एक डिक्रीजिंग स्लोप एंड इंक्रीजिंग स्लोप का। तो 55 इस जगह पे वेलोसिटी कितना है 5, 67.5 इस जगह पे वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 कम है इसलिए हॉरिजॉन्टल, और ये 5 ज्यादा है इसलिए वर्टिकल। तो अब जो मेरा कर्व बनेगा वो टेंजेंट बन के ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, मतलब 30 और 35 के बीच का मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कितना है हॉरिजॉन्टल, ये कैसा है इंक्लाइंड। अब यहाँ पे क्या आएगा, पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक में दो कर्व होता है, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। यहां पे मेरा यहां पे मेरा ये कितना है, वेलोसिटी कितना है 0। यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना है, यहाँ 35 में वेलोसिटी कितना है 5। याद रखना जब मेथड यूज करेंगे ना, ये वाला ट्रिक, तो नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इस जगह पे वेलोसिटी कितना है 0, इस जगह पे 55 पे वेलोसिटी कितना है -5 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं 5 बोलूंगा, सिर्फ 5। तो ज्यादा कौन सा है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे वर्टिकल 0 कम है मतलब हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 55 को और इसको -20 को ज्वाइन करना है। चेक करो टाइम स्पैन क्या है, 35 to 50। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा। राइट, तो यहां से एक इंक्लाइन लाइन। समझ में आ रहा है, ये बनेगा हमारा नेचर। ठीक है, क्या बनेगा ये नेचर बनेगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है लोगों ने, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखे ना तो वहां पे एक और चीज पूछा है। क्या पूछा है, पार्ट 2, डिटरमाइन द मैक्सिमम पोजीशन, वैल्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 55 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मुझे बताइए पूरे इसमें मैक्सिमम पोजीशन कहां पे है, मैक्सिमम पोजीशन कहां पे रहेगा। मैक्सिमम पोजीशन हमारा कितना है 67.5। ठीक है, राइट। तो अभी हमारा जो ये रहेगा वैल्यू जो रहेगा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर, ये तो हम लोगों ने हमको एटी और एसटी ग्राफ मिल चुका है। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं यहां पे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देयरफॉर द मैक्सिमम या फिर therefore the maximum value of position is ये वाला 67.5 मीटर एट टाइम। कब हो रहा है ये टाइम, ये किसका टाइम है, ये वाला टाइम 30 सेकेंड्स एट 30 सेकेंड्स। तो ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। समझ में कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था लेकिन टफ नहीं है, इसको ध्यान से देखो। ओके, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा।